हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। और इस साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि क्यों जो है काउज लिस्ट, जो डेली काउज लिस्ट होता है वो क्यों नहीं डेली आ रहा है। ये बहुत से आप लोगों के द्वारा पूछा गया है कि सर डेली काउज लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है, इस पे जवाब दीजिए। तो मैं सोचा क्यों नहीं आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए, सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा कि हमारे राज्य, खास करके बिहार में जो है अभी कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इसका इफ़ेक्ट जो है ना सिर्फ राज्य के अन्य जगहों पर हो रहा है, बल्कि कोर्ट प्रेमाइसेस, जी हाँ, कोर्ट के अंदर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डेली आपको दिखाई देता है कि कितने कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये आप देखेंगे अगर लिस्ट में यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है नंबर ऑफ़, और ये सारे जो भी टेस्ट दिखा रहे हैं ना, ये सारे जो हाई कोर्ट के स्टाफ होते हैं वो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है, ये वाला निगेटिव वाला कॉलम में, इसमें शुरू में पॉजिटिव ज़्यादा नहीं आ रहा था, ज़्यादातर निगेटिव आ रहे थे। तो उस समय केस जो था नॉर्मली चल रहा था, ठीक है। कोर्ट जो है नॉर्मल चल रहा था। बाद में अगर आप देखेंगे कि कैसे कैसे जो है पॉजिटिव बढ़ते गया है, ठीक है। अप्रैल में देखिए 19 स्टाफ, 25 स्टाफ, इतने स्टाफ अगर जो है हाई कोर्ट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए ये 28 अप्रैल का ही है, 6 पॉजिटिव पाए गए हैं, फिर 27 को है 13 पॉजिटिव पाए। तो इस तरह से अगर आप देखें कि नंबर ऑफ़ स्टाफ, अगर इतने ज़्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट प्रेमाइसेस में कम लोगों को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं आएंगे, उनका स्टाफ का तो छुट्टी होगा। तो इसलिए जो है डेली काउंस लिस्ट जो है वो डेली ना निकल करके सिर्फ यहाँ पे आपको नोटिस अर्जेंट करके ये शो किया जाता है, दिखाया जाता है। तो इसको अगर आप ओपन करते हैं, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये 29, यानी कि ये आज का है ये 29 का है, 29 अप्रैल का है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखता है कि जो भी 26 अप्रैल को जो भी केसेस था, ठीक है, वो उसमें से जो केसेस बच गए थे उसी लिस्ट को आपको देखते हुए आपको यहाँ से बढ़ते जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऑनरेबल DB1, DB मतलब डबल बेंच होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो DB1 में अगर आप आएंगे कौन वाले केस में, आपको 26 अप्रैल में जाना होगा। वहाँ से आपको देखना होगा कि सीरियल नंबर 2, 3, 6 से लेकर 9 एंड और 21 से लेकर 30 तक ये कंसोलिडेटेड लिस्ट जो था 26 अप्रैल का, उससे ये लिया गया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर आप बढ़ते जाएं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, अगर आप चेक करते हैं बाय द वे, तो आपको सबसे पहले जाना होगा 26 अप्रैल के डेट में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको 26 अप्रैल का ही दिखाई देता है, उसके बाद का नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि 26 अप्रैल को ही मैं एक चीज़ बता दिया था कि एक नोटिस आया था, 26 अप्रैल को ही एक नोटिस आया था, जिस नोटिस में ये बात लिखी गई थी कि जो भी डेली काउज लिस्ट होती है वो डेली काउज लिस्ट अब डेली ना छप करके वो वीक में एक बार छपेगी, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा वीक जो होगा वो केसेस जो है वो टेकन अप किए जाएंगे। टेकन अप मतलब केसेस की हियरिंग उसके अकॉर्डिंग ही होगी, और जो भी जजेस होंगे वो 7 तारीख तक, जी हाँ, अपने अकॉर्डिंग वो 7 तारीख तक सुनवाई कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टाफ आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। ज़्यादातर स्टाफ जो हो गया वो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए जो है जजेस को ये छूट मिली है कि वो अपने अकॉर्डिंग केस की सुनवाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट नंबर अगर आप 7 में देखें तो यहाँ पे लिखा है फॉर मिनिमाइजिंग द फुट होल्स इन द कोर्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब फुट फॉल्स इन द कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कम से कम लोग आए, इसलिए ऑल द कोर्ट मास्टर, जितने भी कोर्ट मास्टर होते हैं, ठीक है, वो CIS में, यानी कि कंप्यूटर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिससे लिस्ट बनती है, ठीक है, वो सिर्फ वीकली बेसिस पे ही वो किए जाएंगे। यानी कि वीकली बेसिस पे ही इसका अपडेट किया जाएगा, लिस्ट आएगा आपको, वीक में एक बार लिस्ट आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ये जो है अगला जो सीरियल नंबर जो भी केसेस बच जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आगे किया जाएगा, केसेस लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही बात लिस्ट की। तो आप देख सकते हैं कि आपको अगर चेक करना होगा तो आपको 26 अप्रैल का देख लेना होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा कि आपका केस नंबर कितने पे था, ठीक है। सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे एक बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका केस नंबर यहाँ पे 17 पे था,
ठीक है। तो आज हियरिंग 14 तक हुई है, तो वहाँ पे लिस्ट में वो 29 तारीख का जो लिस्ट है वहाँ पे लिख देगा आपको कि 16 से लेकर के या 20 तक किया जाएगा या 25 तक किया जाएगा या 33-34 जो भी हो, नीचे लिस्ट लंबा है ये, ठीक है। 35 तक किया जाएगा, 40 तक किया जाएगा, जहाँ तो आपको यह देखना हो कि इसमें आपका था कि नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप सीरियल नंबर यहाँ से नोट कर लेंगे और नोट करके आप जो होगा जो भी 29 तारीख का हो या फिर डेली हो, जो भी हो, आप सीरियल नंबर यहाँ से मिला लेंगे। मान लिया कि मेरा केस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अहसानुद्दीन ओमनुल्लाह के पास था, सीरियल नंबर मान लेते हैं 33 पे था, तो देख सकते हैं कि 32 से 40 तक सुनवाई होगी, 29 और 32 से 40 तक। तो आप देख सकते हैं कि मान लिया मेरा 35 पे था, 35 पे, तो आज सुनवाई हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। सीरियल नंबर आपको देखना होगा तो 26 अप्रैल से देखेंगे और उसके बाद ये। चलिए, इसके साथ साथ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ ये आपको मैं बता दूँ कि आप लोगों के कुछ सवाल आप लोगों ने पूछा था, तो उन सवालों के मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को जवाब दे दूँ। कुछ सवाल थे आप लोगों के, यहाँ पे कुछ सवाल है मैं पढ़ता हूँ। प्लीज़ कोई नया अपडेट बताइए, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। देखिए, तो मैं तो अपडेट दे दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे क्या है, क्या हुआ सर रिप्लाई नहीं दे रहे। देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ बताइए काउज लिस्ट क्यों नहीं आ रही। काउज लिस्ट क्यों नहीं आ रही है ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और हालांकि वीकली बेसिस पे काउज लिस्ट आएंगे और डे टू डे वैसे भी काउज लिस्ट आ रही है, आप घबराने की बात नहीं है। पटना हाईकोर्ट की 28/4 की नोटिस है सर। देखिए 28/4 की नोटिस तो वो तो हट गई है, ठीक है। 29/4 की है, डेली आती है, वो डेली फिर हट जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेली जो है वो ये 29/4 की आई है, ठीक है। इसी तरह से 28 की आई थी तो वो हट जाती है, ठीक है, एक ही दिन रहता है। उसी तरह से अगर आप बढ़ें तो आगे सवाल पूछा है, क्या पूछा है, 28/4 को क्या नोटिस सर पटना हाई कोर्ट में किस मंथ का बेल हो रहा है क्रिमिनल मिसेज 2021, ठीक है। क्रिमिनल ये इन्होंने पूछा है कि पटना हाई कोर्ट में भी कौन सा केसेस चल रहा है, किस ईयर का बेल चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको बेल देखना है ना तो आप यहाँ पे आएंगे वेबसाइट खोलने के बाद जो है आप यहाँ पे चले आएँ। यहाँ पे लिखा रहता है जुडिशियल ऑर्डर पास ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सॉरी। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि मान लेते हैं कि अभी समझेंगे कि अभी कौन सा मंथ का मान लेते हैं चल रहा है। चलिए लेटेस्ट डेट पे जाते हैं, मान लिए 27 से हम देख लेते हैं, 27 अप्रैल से 28 अप्रैल का हम लिस्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपको अनुमान मिल जाएगा कि मोटा मोटी कि कौन सा क्रिमिनल मिसेज अभी चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें क्रिमिनल मिसेज ये 2020 का ही है, ठीक है, ये 2020 का ही अभी चल रहा है। जो भी आप देखेंगे CW JCB है, ये पुराने केसेस हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर आप लिस्ट में नीचे चले आए तो ये भी जो भी क्रिमिनल मिसेज है 2020 का ही है। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जो केसेस पुराने केसेस थे वो अभी भी पेंडिंग है और उनकी सुनवाई जो है अभी की जा रही है, ठीक है। तो 2021 का केस तो टेकन अप हुआ नहीं है, देखिए है ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी के यहाँ जो है 2021 का भी केस जो है ये टेकन अप लिया जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, 2021 का भी सुनवाई हो रहा है। तो ये कहना मुश्किल होता है कि कौन से ईयर का चल रहा है, ठीक है। कुछ पेंडिंग ईयर होते हैं, कुछ पेंडिंग कुछ केसेस जो होते हैं वो लंबे चलते हैं। 2020 के कुछ केसेस होंगे कि जो डिफेक्टिव हो इसलिए वो लंबा चल रहा है, कुछ केसेस हो जिसमें डिफेक्टिव नहीं होता है। डिफेक्टिव का मतलब कोई त्रुटि, कोई गलती, ठीक है। जब मान लिया कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं हुआ, चार्जशीट केस डायरी नहीं आया, ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी डिफेक्टिव आता है तो वो केस थोड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है। जिसमें डिफेक्टिव नहीं होता है, जिससे देख पा रहे हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद जी के यहाँ जो है ज़्यादातर 2021 का केस की सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और इसी तरह से सवाल पूछा है समीर सोनी जी ने, सर जस्टिस संजीनी कुमार शरण कोरोना पॉजिटिव है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें मैं पर्सनली कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आप जैसे 29/4 का आप नोटिस देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कौन कौन ऑनरेबल जजेस जो है वो ले रहे हैं केसेस, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किन जस्टिस को जो है कि कोरोना हुआ है नहीं हुआ है। जो जिनकी तबीयत ख़राब है वो जाहिर सी बात है वो केसेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। और इसी तरह से पूछा है 26 अप्रैल के बाद की काउज लिस्ट नहीं शो कर रहा है, अब क्या करना होगा। तो देखिए 26 लिस्ट के बाद का काउज लिस्ट क्यों नहीं शो कर रहा है वो तो मैं बता दिया हूँ वीडियो में। आपको चेक करने के लिए क्या करना मैंने समझा दिया। बेल होने के बाद तारीख पर जाना पड़ता है, कैसे मालूम करें डेट, इसके लिए मैं अलग वीडियो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद है सर मेरे केस नंबर इतना एंटीसिपेट, पता नहीं क्या लिखा है, ये केस कितने नंबर पर है और कब तक नंबर आएगा। तो ये आपको 26 अप्रैल का चेक करना होगा। और ये केस नंबर कैसे चेक किया जाता है ये तो मैं वीडियो में बता दिया हूँ, और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। इसलिए क्या पूछा है सर मेरा केस का मेंशनिंग 27 अप्रैल को किया गया है, तो सर मेंशनिंग अप्रूव होने में कितने दिन लगे। देखिए अभी जो है स्टाफ, मोस्ट ऑफ द स्टाफ जो है वो सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, सो आपको 1 वीक भी लग सकता है, ठीक है, 1 सप्ताह भी लग सकता है अप्रूव होने में। तो जाहिर से अप्रूव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि केसेस बहुत पेंडिंग हो गए, ठीक है। सर मेरा सीरियल नंबर 1800 है, कब तक मेरा नंबर आएगा। तो ये आप उम्मीद रखिए कि जून के बाद ही होगा, ठीक है। उसी तरह से बहुत से कमेंट आए हैं सर मेरा केस का सीरियल नंबर 2000 के अंदर है, 2000 के अंदर है तो अब जून जुलाई तक मान लीजिए कि होगा। अगर समर वेकेशन ना हो तो, समर वेकेशन होती है तो आपका केसेस जो है ये डेट जो है आगे बढ़ सकती है। ज़मीन केस के बारे में वीडियो बनाइए सर, ओके ठीक है। इंटायर का 26 से 28 तक का नहीं दिख रहा है सर, क्यों सर जी, तो प्लीज़ बताइए। तो ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि हर दिन का जो है अलग अलग आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 26 का आ गया था, 26 के बाद अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये 2 तारीख पड़ता है आपको संडे, ये फिर 2 या 3 तारीख को बनेगा तो फिर आपको दिखाई दे देगा, फिर आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सर अभी तो वेबसाइट पर कोई काउज लिस्ट नहीं अपलोड हो रही है सर, कब तक ये सब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली काउज लिस्ट जो है वो 7 मई के बाद ही जो है वो फिर से नॉर्मल हो पाएगा, अभी कहना मुश्किल है। सर क्या ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस की हेयरिंग हुई क्या। तो ये तो आपको केस नंबर देख के पता करना होगा ना। उसी तरह से पूछा गया 27 को खुला है बताइए, 26 को तो ये क्यों नहीं दिख रहा था, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इन्होंने थैंक्स कहा है, थैंक यू सो मच। क्रिमिनल केसेस पे है सर कितने दिन में बेल हो जाएगा। फर्स्ट हियरिंग 25 मार्च को था, 25 मार्च को था, तो आप देख लीजिए कि आपका नेक्स्ट डेट कब है, क्योंकि जब हियरिंग था तो जाहिर सी बात है हियरिंग हुई होगी और नेक्स्ट डेट भी गया होगा, तो आप केस स्टेटस से देख सकते हैं। सर मेरा केस नंबर 16,000 समथिंग है, प्लीज़ बताइए। तो ये 16,000 है तो सितंबर अक्टूबर तक ही रखना होगा, जाहिर सी बात है बहुत लंबा है, तो आप मेंशनिंग कर सकते हैं, बहुत दूर है तो आप मेंशनिंग कर लीजिए। मेंशनिंग भी किसको एक्सेप्ट कर रही है तो मैं वीडियो बता चुका हूँ, जो है कोड जो है सिर्फ मेडिकल जो भी इम्पोर्टेंस है उसी को वो मेंशनिंग में अप्रूव मान रही है। शादी है, ठीक है, तो भी नहीं मानेगी, ठीक है। यहाँ तक कि अगर तबीयत ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब होने के सिलसिले में आपको जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह दे करके देना होगा, या एग्ज़ाम है, पिटिशनर को एग्ज़ाम है तो तब आप मेंशनिंग करवा सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी और रीज़न है तो कोर्ट मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।